तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट लेवल मार्शल आर्टिस्ट के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग अपने कजन को हराने के बाद वहाँ पर उन सभी को दिखा देता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उन सभी को ये भी बता देता है कि आज के बाद जो भी बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। वो अपने फादर से कहता है, फादर चलो यहाँ से चलते हैं। और फादर इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अपने बेटे को देख देख कर फख्र महसूस कर रहे होते हैं। वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा तो एक फिलोसोफर बन चुका है। यानी इसने ये लफ्ज कहाँ से सीखा है कि जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। ना सिर्फ इसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, बल्कि इसकी नॉलेज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक बार इसकी बॉडी के अंदर जो इसकी स्नेक मार्शल आर्ट स्पिरिट है वो अवेकन हो जाए, फिर इसके बाद इसे पता चलेगा कि इसको कितना बड़ा तोहफा मिला है। इसके पास जो नेचर टाइप की स्नेक मार्शल आर्ट स्पिरिट है वो इसको इसकी माँ से मिली है और इसकी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी। तो वो दोनों बाप बेटा फैमिली मीटिंग से वापस आते हैं। वापस आने के बाद लिन फेंग अपने फादर से कहता है, फादर मैं अपने सेक्टर में वापस जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। फादर उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें यूनाइट सेक्टर में वापस जाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर जाने के बाद तुम फिर से अकेले हो जाओगे, यहाँ पर रहकर मेरी नजरों के सामने भी तो कल्टीवेट कर सकते हो। लिन फेंग अपने फादर से कहता है, फादर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पर घर पे रहकर कल्टीवेट करूंगा तो इन सभी लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। ये सभी लोग आपको बातें सुनाएंगे कि मैं अपने फादर के शेल्टर में छुपा हुआ हूँ। भी लोग मुझे अभी भी कमजोर समझेंगे। मैं बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहता हूँ और वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। लिन हाई उसे कहते हैं, बेटा अगर वाकई में तुम अपने सेक्टर में वापस जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लिन फेंग कहता है, फादर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सेक्टर में जाने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, जहाँ पर वापस आने के बाद सबको दिखा दूंगा कि हमारी फैमिली हेड बनने के लिए ही बनी है। लिन हाई उसे कहती है, तुम्हारे फादर को तुम्हारे पर पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनोगे, लेकिन तुम्हें फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कजन्स भी वहीं पर हैं। लिन फेंग अपने फादर से कहता है, ठीक है फादर मैं इस बार ध्यान रखूंगा। साथ ही वो अपने घोड़े पर बैठ जाता है और कहता है, चलें ठीक है फादर अब गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे लिन फेंग की जर्नी स्टार्ट होती है। लिन फेंग अपने घोड़े पर बैठकर अपने सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। उसके सेक्टर का नाम यूनाई सेक्टर है। तो 10 दिन के बाद वो अपने यूनाई सेक्टर में पहुंच जाता है। जैसे वो वहाँ पर दरवाजे पर पहुँचता है, दरवाजे पे तो गार्ड्स खड़े होते हैं। वो उसे वहीं पर रोक लेते हैं, उसे पहचानते हैं। वो उसे कहते हैं, लिन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? लास्ट टाइम तुम यहाँ पर आदमरी हालत में थे जब हम तुम्हें उठाकर तुम्हारी फैमिली को वापस देकर आए थे, लेकिन तुम फिर उठाकर यहाँ पर चले आए हो। तुम्हारी वजह से हमारे सेक्टर का नाम बदनाम हुआ है। लिन फेंग उन दोनों से कहता है, मुझे सेक्टर मास्टर ने अभी तक सेक्टर से निकाला नहीं है, तो फिर तुम दोनों के पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम मुझे अंदर ना जाने दो। मैं अभी भी इस सेक्टर का एक स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा थोड़ी देर पहले तो एक लड़का यहाँ से गुजरा था, तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं रोका? मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? गार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें पता भी है थोड़ी देर पहले जो लड़का गुजरा था वो एक इनर सेक्टर डिसाइपल है। हमारे जैसा कचरा तो उसके साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जबकि हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है यहाँ पर भी वही रूल है, स्ट्रॉन्ग हमेशा कमजोर को बुली करता है। लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। जल्दी से अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी हैवी वेव टेक्निक को रिलीज करता है और उन दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहीं पर नीचे फेंक देता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मार खाने के बाद वहीं पर गिर जाते हैं। लिन फेंग उन दोनों से कहता है, शुक्र करो कि इस वक्त मैं इस मूड में नहीं हूँ, तुम दोनों की जान लूं, इसलिए तुम दोनों को जिंदा छोड़ देता हूँ। अगली बार मेरे सामने इस तरह बिहेव मत करना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारे पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को सील कर दूंगा। तो हमारा लिन फेंग यहाँ पर दरवाजे से एंटर होने के बाद सीधा हमारी बुक पेविलियन की तरफ जाता है। यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे टेक्निक्स और किताबें रखी हुई हैं। वहीं पर स्टार पेविलियन के बाहर एक एल्डर खड़े होते हैं। लिन फेंग वहीं पर जाकर अपने घोड़े को रोकता है और उस एल्डर के सामने खड़ा होकर कहता है, ग्रीटिंग्स एल्डर, मेरा नाम लिन फेंग है और मैं यहाँ पर स्टार पेविलियन में अपने लिए सूटेबल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लेने के लिए आया हूँ। वो एल्डर उसे देखते ही कहते हैं, तो इस वक्त तुम अपनी 7th की लेयर पर हो। क्योंकि तुम 7th की लेयर पर हो इसलिए तुम स्टार पेविलियन के फर्स्ट लेवल को ही यूज कर सकते हो। सेकंड लेवल पर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। फर्स्ट लेवल में जाओ और वहाँ से अपने लिए सिर्फ 2 ही कल्टीवेशन की बुक्स को लेना, ज्यादा मत लेना। अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को पिक करने के बाद वापस मेरे पास आना। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, लगता है कि ये एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है। लिन फेंग कहता है, मेरी मॉडर्न लाइफ में मुझे एक टीवी शो याद है, एक मूवी के अंदर इस तरह के एल्डर होते हैं जो कि हर वक्त शराब पीते रहते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ही महान मास्टर होते हैं। लगता
लगता है कि ये भी उसी तरह का एक महान मास्टर है जो कि यहाँ पवेलियन के बाहर बैठा है। इसने देखते ही पहचान लिया कि मैं इस वक्त अपनी 7th की ईयर पर हूँ। मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मुझे हो सकता है कि इससे काफी सारे टिप्स मिल सके, क्योंकि ये मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर इस पूरे के पूरे मार्शल आर्ट स्क्रॉल की बिल्डिंग को गाइड करने के लिए यानी गार्ड करने के लिए सिर्फ एक ही मास्टर है। तो हमारा लिन फेंग सामने पवेलियन की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है अब वाकई में मुझे लग रहा है कि चाहे मैं कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाऊँ, हमेशा मुझसे कोई ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मुझसे ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारा लिन फेंग स्टार पवेलियन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बुक शेल्फ्स के अंदर से बुक्स निकालता है जिसके ऊपर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी होती है। वहाँ पर एक 7 किल फिस्ट के नाम से टेक्निक होती है जो कि फिस्ट के लिए होती है, जिससे आप अपनी फिस्ट की टेक्निक की पावर को बढ़ा सकते हैं। ये वाला मार्शल आर्ट्स का स्किल ये 20 टाइप की पीरियड वाले फाइटर्स के लिए है। फिर वहाँ पर उसे एक हरिकेन स्लाइस के नाम से मूव दिखाई देता है। वो उसे कहता है लेकिन ये तो नेचर टाइप के लोगों के लिए है, ये मेरी स्पिरिट के लिए सूटेबल नहीं है। फिर साथ ही उसे वहाँ पर एक रैम्पेजिंग बुल के नाम से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मिलती है। वो कहता है ये भी 20 टाइप के लोगों के लिए है। लिन फेंग यहाँ पर हमें मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के बारे में बताता है। वो कहता है बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि स्किल्स को अपनी स्पिरिट की नेचर के मुताबिक चूज करते हैं कि अगर वो कोई ऐसा स्किल सीखेंगे जो कि उनकी नेचर के मुताबिक नहीं होगा, उनकी स्पिरिट से मैच नहीं करेगा, तो वो उनके लिए बेकार होगा, वो उसके ऊपर सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही यूनिक पावर है, मेरे पास डार्क स्पिरिट है जो एक यूनिक स्पिरिट है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन सा स्किल सूटेबल रहेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ से कोई भी रैंडम मार्शल आर्ट्स का स्किल उठा सकता हूँ और वो मेरी स्पेशल डार्क स्पिरिट के साथ सूटेबल हो। लिन फेंग कहता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली स्किल चूज नहीं कर सकता, मुझे किसी बहुत ही स्पेशल स्किल को चूज करना होगा। वहाँ पर काफी देर तक अपने लिए सर्च करता रहता है ताकि वो वहाँ से कोई ऐसा यूनिक स्किल ढूंढ सके जिस स्किल को कोई दूसरा नहीं सीखता। वहाँ पर उसे एक स्वर्ड ड्राइंग स्किल के नाम से स्किल मिलता है, ठीक है, तलवार को निकालने का स्किल। लिन फेंग कहता है मैंने पहले कभी इस स्किल के बारे में क्यों नहीं सुना, ये भी कोई स्किल होता है कि अपनी तलवार को निकालना। तलवार को निकालना तो बहुत आसान होता है। जैसे वो उस बुक को खोलता है और उसके अंदर पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि हमारे स्वर्ड किंग सीरीज के अंदर हमारे हीरो ने भी ड्रा स्वर्ड टेक्निक को सीखा था। ये भी जहाँ पर ड्रा स्वर्ड टेक्निक को ही सीखने वाला है। उस बुक के अंदर पढ़ने के बाद वो हैरान होता है और कहता है जब हम लोग अपनी तलवार को निकालते हैं वो एक तलवारबाज के लिए बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होती है। इतनी तेजी के साथ हम अपनी तलवार को निकालेंगे, ये डिसाइड करेगा कि सामने वाले से हम लोग फाइट को जीतेंगे या हारेंगे। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी को मारने के लिए तलवार निकालें तो आपकी तलवार की स्ट्राइक के साथ किसी न किसी को मरना चाहिए, आपकी तलवार के ऊपर ब्लड लगना चाहिए। ये वाली ड्रा स्वर्ड मेथड ये तुम्हारे इस मकसद को अचीव करने में तुम्हारा साथ देगी। सिर्फ एक मूव के साथ ही तुम अपने दुश्मन को चौंका भी दोगे और मार भी डालोगे। लिन फेंग कहता है ये वाला मूव काफी ज्यादा अच्छा है तो मैंने डिसाइड कर लिया है मैं इसी मूव को सीखूंगा। तो लिन फेंग ने यहाँ पर अपने लिए पहली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चूज कर लिया। फिर वो कहता है जबकि मैंने यहाँ पर ड्रा स्वर्ड मेथड को चूज किया है तो मुझे इसके साथ साथ स्पीड की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे अपना दूसरा स्किल स्पीड के रिलेटेड चूज करना चाहिए, कोई ऐसा स्किल जिससे मेरी फुट स्टेप्स टेक्निक बहुत ज्यादा बढ़ जाए और मुझे स्पीड मिले। क्योंकि अगर मेरी फर्स्ट टेक्निक बेकार हो जाती है, ड्रा स्वर्ड मेथड के साथ मैं सामने वाले को नहीं मार सकता, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे फ्लैश स्टेप सीखना चाहिए। वहाँ पर काफी देर तक सर्च करने के बाद उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जिसका नाम फ्लीटिंग शैडो होता है। उसको ओपन करता है तो उसके अंदर लिखा होता है अगर तुम इसको हाईएस्ट रैंक तक मास्टर कर लेते हो तुम लाइट की स्पीड से भाग सकती हो, कोई भी तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। स्पेशल मूव की खासियत ये है कि सामने वाला अगर तुम्हें देख भी लेता है तो तुम्हारे शैडो को देखने का उसके पास इतना वक्त नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा शैडो भी इसके साथ साथ इम्प्रूव होगा। लिन फेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मुझे अपने दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल मिल चुके हैं तो मैं इन्हीं दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल को सीखने वाला हूँ। लिन फेंग अपनी दोनों बुक्स को लेने के बाद बाहर आ जाता है और आकर उस एल्डर को दिखाता है। एल्डर वो देखकर कहता है वाकई में तुमने बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को अपने लिए चूज किया है। मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम ड्रा स्वर्ड मेथड को ही सीखना चाहते हो? यहाँ पर तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स रखी हुई थी। साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है उसे मैं स्टार पवेलियन का रक्षक बना हूँ, आज तुम पहले इंसान हो जो ड्रा स्वर्ड मेथड की बुक लेकर बाहर आए हो। अगर तुम ड्रा स्वर्ड मेथड को हाई रैंक तक मास्टर कर लेते हो तो ये एक बहुत ही हाई रैंक की मार्शल आर्ट्स टेक्निक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इस स्किल को पुल करने में नाकाम रहती हो तो तुम मारे भी जा सकती हो, क्या तुमने ये सब कुछ सोच लिया है? लिन फेंग उनसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यही स्किल सीखना चाहिए। क्योंकि मास्टर भी सोच रहे होते हैं इस लड़के ने यहाँ पर फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को भी चूज किया है क्योंकि इस लड़के को कम्प्लीटली पता है कि इसे अपने लिए कौन से मार्शल आर्ट्स के स्किल को सीखना चाहिए। तो एक जीनियस लड़का है। एल्डर उसे कहते हैं तुम्हारी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम एक दिन एक महान वॉरियर बनोगे। मास्टर जल्दी से अपने पास से उन्होंने जो बेल्ट पहना होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। असल में वो एक बेल्ट नहीं होता बल्कि एक सॉफ्ट तलवार होती है। वो उसे कहते हैं ये एक सॉफ्ट तलवार है, इस तलवार को मैं बेल्ट की तरह यूज कर रहा हूँ और कभी इसको फाइट में यूज करने का मौका नहीं मिला। तलवार मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूँ, जाओ और जाकर इसके साथ अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। लिन फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता
है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर उसे कहते हैं मेरी तारीफ करना बंद करो, अब जाओ और जाकर ट्रेनिंग करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम एक दिन कितने महान वॉरियर बनोगे। लिनफेंग कहता है फिर भी एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जहाँ पर मुझे गाइडेंस दी और साथ में मुझे स्वर्ड भी दी, मैं आपकी तलवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। हमारा लिनफेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि एल्डर भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं अपने कई सालों के कैरियर के बाद मैं यहाँ पर एक लड़के को देख रहा हूँ जो कि एक बहुत ही अच्छा यंगस्टर है, इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रही है, लगता है कि ये फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। आजकल इस तरह के बच्चे नहीं बचे, जिसके पास पावर होती है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाता है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज्यादा मैनर वाला है। तो देखते हैं कि इस लड़के का फ्यूचर डार्क होता है या फिर ब्राइट होता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।